वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। आप देख रहे हैं हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं तलहा मुदस्सर। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम पर चर्चे आ रहे हैं आईनी बेंच के। आईनी बेंच है क्या, इसकी मुद्दत कितनी है, और आईनी बेंच के हवाले से बात करेंगे कि इसमें जजेस कितने हैं और इसका काम क्या है। हमारे साथ तलहा मुदस्सर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी तलहा भाई, बहुत बताइएगा शुक्रिया कि फैज़ान। आईनी बेंच है क्या। यार आईनी बेंच 26th अमेंडमेंट के बाद ना उन्होंने जो आईनी बेसिकली जो पॉलिटिकल केसेस है उनको सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया है। ये है हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ही आईनी बेंच, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की कोई मुदाखलत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में जो जजेस हैं उनकी तादाद 7 है। हम्म। जस्टिस अमीनुद्दीन उस बेंच के सरबराह हैं और दीगर उनके साथ उनके 6 जजेस हैं। आईनी बेंच बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल और आप उसको लीगल केसेस भी कह सकते हो जिसमें पॉलिटिकल केसेस ज़्यादा होंगे, हम्म। उनको सुनेगा। और पहला आईनी बेंच है ये, और इस आईनी बेंच की जो मुद्दत है वो 2 महीने रखी गई है। तो ये हम्म। 2 महीने बाद अब क्या सिलसिला होगा ये तो 2 महीने बाद पता चलेगा। नहीं मतलब 2 महीने, 2 महीने बाद फिर जजेस चेंज हो गए और उसका जो चेयरमैन है या सरबराह है वो भी। यार 2 महीने के बाद जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी और हम्म। जुडिशल कमीशन देखेगा कि सुना तो यही है कि शायद 2 महीने के बाद रोटेशन हो जजेस की। सुप्रीम कोर्ट से हम्म। कुछ जजेस यहाँ लाए जाएं और यहाँ से कुछ जजेस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मेरी मुराद है दूसरे केसेस जो कि सिविल क्रिमिनल केसेस है जिनको सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस डील कर रहे हैं। तो 2 महीने के बाद जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी, हो सकता है कोई नया जज आ जाए इसमें, हो सकता है यही बेंच दोबारा कंटिन्यू करे, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसकी मुद्दत 2 मंथ्स रखी गई है। अगर पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो 77 सालों में इस तरह का कोई आईनी बेंच आगे था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला आईनी बेंच है। ये जुडिशरी की हिस्ट्री में पहला आईनी बेंच है और इन्होंने अपनी वर्किंग भी शुरू कर ली हुई है। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी इन्होंने निपटाए हैं। और अब जितने भी केस होंगे ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फॉल करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों में फॉल करेंगे, पॉलिटिकल चीज़ों में फॉल करेंगे, वो ज़्यादातर आईनी बेंच के पास ही आएंगे। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार है ना, वो भी आईनी बेंच के पास है। आईनी बेंच के अलावा कोई भी खुद नोटिस नहीं ले सकता। अगर इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि आईनी बेंच का जो चेयरमैन है वो चीफ जस्टिस से ज़्यादा ताकतवर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की ताकत अब कम हो गई है आईनी बेंच के आगे। चीफ जस्टिस की ताकत कम हो गई है और वो जो कुछ पावर्स हैं वो आईनी बेंच को मिल चुकी हैं, तो उसी हिसाब से आईनी बेंच का जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस से ज़्यादा ताकतवर है। मतलब कितने चांसेस है कि अमीनुद्दीन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अभी तक तो जस्टिस अमीनुद्दीन की कारकर्दगी से मुतमईन ही है हुकूमत। हम्म। और दूसरी बात यह है कि इसका जो फैसला है वो जुडिशल कमीशन ने करना है। जुडिशल कमीशन जब बैठेगा तो वो देखेगा कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन और ये जो दीगर उनके साथ 6 जजेस और हैं, टोटल 7 जजेस, ये सही काम कर रहे हैं या फिर इनकी रोटेशन चाहिए या फिर हमें किसी नए जज को वहाँ अपॉइंट करना है, किसी को वहाँ से निकालना है। ये 2 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये जो पहला आईनी बेंच है इसकी मुद्दत 2 महीने है। मतलब कि ये अच्छा हो सकता है कि हर जज यही चाहेगा कि वही रहे और काम अच्छा कर सके। हो सकता है अब वो काम अच्छा किस सेंस में होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इसीलिए यही होगा कि 2 मंथ्स के बाद अभी पता चलेगा, आइडिया हो जाएगा, क्योंकि 2 मंथ्स के बाद जब होगी जुडिशल कमीशन की मीटिंग उसमें बहुत कुछ क्लियर हो हम्म। जाएगा। और फिर देखेंगे जो अगला आई बेंच होगा वो कितनी देर के लिए आता है। क्या पता, हो सकता है इसी बेंच से खुश हम्म। हो जाए और इसी बेंच को ही आगे और मजीद टाइम दे दें। तो ये तो वक्त